नमस्कार, ब्रेकिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। रुक करते हैं अहम खबरों का सिलसिला। सीतापुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। विद्युत सब स्टेशन पहुंचकर भड़के विधायक, बिजली उपभोक्ता से रिश्वत मामले में भड़के विधायक। पीड़ित का जमा था बिजली बिल, ई रिक्शा चार्जर ले गए बिजली कर्मचारी, 5,000 रुपए रिश्वत भी मांगी। विधायक ने एसडीओ सहित कर्मियों को लताड़ा। आपको बता दें कि रिक्शा चालक को वापस कराए चार्जर, घूस की रकम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। करायो रेउसा के बम्बनावा पावर हाउस का मामला, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विद्युत सब स्टेशन पहुंचकर भड़के विधायक, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बिजली उपभोक्ताओं से रिश्वत मामले में भड़के विधायक। ₹5,000 रिश्वत भी की गई। विधायक ने एसडीओ सहित कर्मियों को लताड़ा, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ई रिक्शा चालकों को वापस कराए चार्जर, घूस की। सीतापुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। विद्युत सब स्टेशन पहुंचकर भड़के विधायक, बिजली उपभोक्ताओं से रिश्वत मामले में भड़के विधायक। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीतापुर से पीड़ित का जमा था बिजली बिल। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संवाददाता दीपक। ई रिक्शा चार्जर को लेकर और जो विधायक हैं वो काफी भड़के थे, इस पर क्या अधिक जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर की सोता विधानसभा से विधायक ज्ञान तिवारी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। वह कल अपने क्षेत्र में लोगों से मिल रहे थे। उस वक्त एक ई रिक्शा चालक ने उनसे शिकायत की कि उसके घर विद्युत कर्मी आए और उसका चार्जर लेकर चले गए। उसके एवज में 5,000 रुपए रिश्वत भी लिए हैं। जिसकी जानकारी मिलने पर सोता विधायक ज्ञान तिवारी तुरंत ही उस ई रिक्शा चालक के साथ में सब स्टेशन भवनों पहुंचते हैं और वहां मौजूद विद्युत कर्मियों को लताड़ने लगते हैं। जिसके बाद जिस संविदा विद्युत कर्मी ने पैसे लिए थे वो पैसे भी वापस करता है विधायक के सामने ही, और साथ ही साथ में जो विद्युत कर्मी मौजूद होते हैं उनको साथ निर्देश देते हैं कि यह योगी सरकार है और इसमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी रिक्शा चालकों को वह जो चार्जर लाए थे विद्युत कर्मी उठाकर वह भी उन्हें उपलब्ध कराते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल उठ जाता है कि विधायक को स्वयं विद्युत सब स्टेशन जाना पड़ा और जो अधिकारी मनमानी कर रहे थे, जो विद्युत कर्मी मनमानी कर रहे थे, उन्हें सबक दिखाने के लिए फटकार लगानी पड़ी। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अब खबर बरेली से। नो हेलमेट नो फ्लू के लिए बढ़ाई जागरूकता। एसपी ट्रैफिक जमाल अकमल ने चलाया अभियान। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप चालकों से भी नियम पालन की जानकारी। अभियान की सफलता के लिए कई टीमों का किया गठन। बिना हेलमेट पहुंचने वालों को पेट्रोल न देने की अपील। मतहतों को यातायात नियम का कड़ाई से पालन के निर्देश। आपको बता दें कि 2 पहिया वाहन चालकों को भी किया गया जागरूक। हेलमेट को बताया जीवन रक्षक, सुरक्षित पहुंचने की अपील। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हेलमेट को बताया जीवन रक्षक, सुरक्षित पहुंचने की अपील। बरेली से आपको खबर बता रहे हैं। नो हेलमेट नो फ्लू के लिए बढ़ाई जागरूकता। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद जमाल अकमल ने चलाया अभियान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पेट्रोल पंप चालकों से नियम पालन की जानकारी।
अभियान की सफलता के लिए कई टीमों का किया गठन। बरेली से आपको खबर बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं दीपक चतुर्वेदी। दीपक, जो पुलिस प्रशासन की तरफ से नो हेलमेट नो फ्यूल करके जो एक अभियान चलाया जा रहा है, जो कि हमने बरेली में भी देखा, इस पर क्या अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम लागू किया है जो कि आम जनता की सुरक्षा के लिए किया है। देश भर में मतलब उत्तर प्रदेश में जो है वो जो बिना हेलमेट के मरने वालों के जो आंकड़े हैं वो लगभग एक साल के अंदर 54,000 मौतें जो है वो सिर्फ बिना हेलमेट की हुई है। उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नियम लागू किया है कि नो हेलमेट नो फ्यूल, मतलब बिना हेलमेट के अगर कोई भी व्यक्ति तेल पड़वाने जाता है अपने व्हीकल में तो उसको तेल नहीं दिया जाएगा। इसमें जो है एसएसपी अनुराग आर्या के निर्देशन में जो है एसपी ट्रैफिक अकमल खान ने ये कमान संभाली है और उन्होंने चेकिंग अभियान करके और पेट्रोल पंप पर जाके लोगों को जागरूक किया है। इसमें ट्रैफिक की भी टीम है, ट्रैफिक पुलिस की भी टीम है, आपूर्ति विभाग जो है वो पेट्रोल पंप को जो है वो सारे दिशा निर्देश दे रहा है कि बिना हेलमेट के अगर किसी को भी फ्यूल दिया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक चतुर्वेदी जी। हमारे पास आदेश आया है, डीएम साहब के यहाँ मीटिंग हुआ था, उसमें हम इसका पालन अवश्य कर रहे हैं और करेंगे। बट हमारे साथ परिस्थिति ये है कि हमारे यहाँ जो हमारा ग्राहक आता है वो बहुत से लोग तो पहने हुए होते हैं, बहुत से लोगों की डिग्गी में रखे होते हैं, उनसे कह देते हैं वो लगा लेते हैं। बट इशू रात में बहुत ज़्यादा आता है। जो ड्रिंक्स करके आते हैं वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते हैं और लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और उस टाइम हमारा सेल्समैन या हमारा मैनेजर पुलिस प्रशासन को फ़ोन करता है तो जब तक वो दंगा फसाद करके जा चुके होते हैं। तो हमारा निवेदन यही है, हम बिल्कुल भरसक प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे कि शासन के निर्देश हैं कि नो हेलमेट नो फ्यूल, ये जो है इस नीति को फॉलो किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हेलमेट पहनने की जो धारणा है उसको हम लोग स्थापित कर सकें और लोगों के अंदर हेलमेट पहनने की एक आदत बन सके। इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है और इसके लिए जो है पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, पूर्ति विभाग और स्वयं जो है वो ज़िला प्रशासन की टीम इसमें लगातार काम कर रही है। सभी जो पेट्रोल पंप मालिक हैं उनसे वार्ता की गई है। पूर्ति विभाग के द्वारा उनके साथ मीटिंग करके उन्हें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को यदि वो हेलमेट लगा करके नहीं आता है दोपहिया वाहन पे तो उसमें जो ईंधन है वो ना दिया जाए। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, शुल्क प्रतिपूर्ति में लापरवाही पर गिरी गाज, जिलों में तैनात 14 अधिकारियों पर गिरी गाज। आपको बता दें कि दोषी अधिकारियों को दी गई प्रतिकूल प्रतिविष्ट 6 लाख पत्र, छात्रों को नहीं मिली प्रतिपूर्ति राशि, आय आधार पर छात्रों को किया जाता है लाभान्वित। 2,05,000 सालाना आय वाले SC/ST छात्र होते प्राप्त। 2 लाख तक आय वाले अन्य वर्ग के छात्र भी पात्र। बरेली के प्रमोद जोशी को किया गया निलंबित। बरेली में पाई गई सबसे अधिक धांधलियां, करीब 1 सैकड़ा अन्य जिम्मेदारों पर भी होगी कार्रवाई। आपको बता दें कि जद में आए विवि के नोडल अधिकारी, ITI के JD। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जद में विवि के नोडल अधिकारी, ITI के JD। योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, शुल्क प्रतिपूर्ति में लापरवाही पर गिरी गाज, जिलों में तैनात 14 अधिकारियों पर गिरी गाज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
लाख तक आय वाले अन्य वर्ग के छात्रों भी पात्र। बरेली के प्रमोद जोशी को भी किया गया निलंबित। मंगलौर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, व्यापारी के बेटे से मांगी रंगदारी, मचा हड़कंप। कुख्यात सुनील राठी के नाम मांगी रकम, जेल में बंद बदमाश का नाम लेकर मांगी रंगदारी। आपको बता दें कि पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच जारी। देर शाम फोन कर मांगे गए 5 लाख रुपए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मंगलौर से आपको जानकारी बता रहे, व्यापारी के बेटे से मांगी रंगदारी। कुख्यात सुनील राठी के नाम से मांगी गई रंगदारी, जेल में बंद बदमाश का नाम लेकर मांगी रंगदारी। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं अतीत अहमद। अतीत, व्यापारी के बेटे से रंगदारी मांगी गई कुख्यात सुनील राठी के नाम से, इस पर क्या अधिक जानकारी है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मंगलौर में एक व्यापारी हो, उनके बेटों पे फोन आता है और सुनील लाठी के नाम पर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। सुनील लाठी की बात करें तो सुनील लाठी जो कुख्यात बदमाश हो, जो कि जेल में बंद है, उनके नाम से है। फोन पर व्यापारी के बेटे से जो है रंगदारी 5 लाख रुपए की मांगी गई है। ये फोन आने के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया और व्यापारी के बेटे ने इसकी शिकायत जो है मंगलौर कोतवाली में की है। मंगलौर कोतवाली ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी जांच में जुट गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अकील अहमद, हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबर चंडीगढ़ से, पूर्व राज्यपाल ने सीएम सैनी से की मुलाकात। आपको बता दें कि हरियाणा भवन पहुंचे पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। जिम्मेदारों ने मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट। सीएम व पूर्व गवर्नर के बीच हुई लंबी मुलाकात। आपको बता दें कि विभिन्न विषयों पर बातें होने का लगा रहा कयास। राजनीतिक लोग मुलाकात में तलाश रहे। खबर चंडीगढ़ से, जिम्मेदारों ने मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट। सीएम व पूर्व गवर्नर के बाद बीच चलती रही लंबी बातचीत। विभिन्न विषयों पर बातें होने का लगा रहा कयास। खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, पूर्व राज्यपाल ने सीएम सैनी से की मुलाकात। हरियाणा भवन पहुंचे पूर्व राज्यपाल। जिम्मेदारों ने मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट। खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। पूर्व राज्यपाल ने सीएम सैनी से की मुलाकात। अब खबर बरेली से, 7 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म, लोगों में नाराजगी। 35 वर्षीय युवक ने बच्ची के साथ मुंह किया काला। चीखें सुनकर पड़ोसियों के झांक कर देखा। परिजनों और ग्रामीणों ने बालिका को छुड़ाया। बच्ची की हालत नाजुक। आपको बता दें कि शरीर पर थी चोटें। बच्ची सहित थाने पहुंचे पीड़ित परिजन। पुलिस ने बच्ची का कराया मेडिकल। गंभीर हालत में पीड़िता बरेली रेफर। थाना फरीदपुर के एक गांव का मामला। गंभीर हालत में पीड़िता बरेली रेफर। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, थाना फरीदपुर के एक गांव का मामला।
7 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म। बरेली से आपको खबर बता रहे हैं, 35 वर्षीय युवक ने बच्ची के साथ किया मुंह काला। चीखें सुनकर पड़ोसियों ने झांक कर देखा। अहम खबर बता रहे हैं आपको, बरेली से परिजनों और ग्रामीणों ने बालिका को छुड़ाया। सात वर्षीय मासूम से दुष्कर्म, लोगों में नाराजगी। 2 सितंबर 2025 को थाना फरीदपुर स्थित ग्राम बिलौआ से 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की सूचना प्राप्त हुई, जिसके पश्चात थाना फरीदपुर पुलिस मौके पर पहुंची तो यह ज्ञात हुआ कि इनके पड़ोसी द्रोणपाल नामक एक व्यक्ति है, जिनके द्वारा यह घटना कारित की गई है। द्रोणपाल फिलहाल मौके से फरार है। उसकी गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है। परिवारजनों से हमने तहरीर प्राप्त कर ली, जिसके आधार पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। जल्द से जल्द अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संवाददाता दीपक। दीपक, बरेली से जो ये घटना सामने आई है, जिसमें 7 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का जो मामला आया है, इस पर क्या आरोपी के खिलाफ पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है अभी तक? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि मंगलवार देर शाम बरेली में ये सनसनीखेज वारदात ने जो है वो पूरे इलाके में जो है वो एक दहशत सी फैला दी है। सभी के दिलों में एक पूरी तरीके से गुस्सा भरा हुआ है। 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ एक जो है वो 35 वर्षीय सिरफरे युवक ने जो है उसके साथ दुष्कर्म किया है। और बच्ची जो थी वो अपने घर के बाहर गली में खेल रही थी। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ये आरोपी जो था वो बच्ची को उठाकर अपने घर में ले गया और उसके साथ ये दुष्कर्म की घटना कारित की है। ये होने के बाद जो है पुलिस को सूचना मिली है और पुलिस ने जो है तत्काल टीमों का गठन करके उस दुष्कर्मी को जो है वो ढूंढने के लिए रात भर कोशिश करी है। और वहीं IPS अंशिका वर्मा ने इस केस की जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और बच्ची की भी हालत जो है इस समय अस्थिर है और उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर जांच करने के बाद जो है डॉक्टरों ने उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है और इसके बाद जो है अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। अब खबर है अयोध्या से। आज शाम होगी योगी आदित्यनाथ का दौरा। शाम करीब 6 बजे अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। श्री राम जन्मभूमि हनुमान गढ़ी के करेंगे दर्शन। आपको बता दें कि राज परिवार के मुखिया के त्रयोदशी में होंगे शामिल। पिछले दिनों राजा विमलेंद्र मोहन का हुआ था निधन। हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचेंगे सीएम के आगमन की तैयारियों में जुटे अफसर। राज परिवार के मुखिया के त्रयोदशी में होंगे शामिल। पिछले दिनों राजा विमलेंद्र मोहन का हुआ था निधन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अयोध्या से हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचेंगे सीएम के आगमन की तैयारियों में जुटे अफसर। आज शाम होगा योगी आदित्यनाथ का दौरा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अयोध्या से शाम करीब 6 बजे अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। श्री राम जन्मभूमि हनुमान गढ़ी के करेंगे दर्शन। राज परिवार के मुखिया के त्रयोदशी में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं,
पिछले दिनों राजा विमलेंद्र मोहन का हुआ था निधन। खबर कानपुर से। समन्वय कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। अनुसंधान एवं प्रयोग का किया गया प्रदर्शन। एआई सस्टेनेबिलिटी पर हो रही है चर्चा। साइबर सिक्योरिटी पर भी हो रहा विमर्श। टीसीएस को और एरावत के बीच एमओयू हस्ताक्षरित। कानपुर से आपको जानकारी बता रहे हैं। समन्वय कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साइबर सिक्योरिटी पर भी हो रहा विमर्श। अनुसंधान एवं प्रयोग का किया गया प्रदर्शन। एआई सस्टेनेबिलिटी पर हो रही है चर्चा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं